होंगे तभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तफ़ा अंसारी है। मुस्तफ़ा अंसारी। जी हाँ। मुस्तफ़ा अंसारी जी, आप बताइए वैकेंसी वगैरह निकल भी रही है या ऐसे ही थक रहे हैं आप यहाँ झारखंड की सड़कों पर? देखिए, झारखंड में ऐसा है कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वैकेंसी के नाम पे सिर्फ वैकेंसी फॉर्म डलवाया जा रहा है और उसका प्रोसेस कुछ नहीं किया जा रहा। जब 2019 में जेएमएम का सरकार बना था तो जो सरकार जो वादा किए थे कि हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, या हर एक विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या हर एक किसी चीज़ में, तो यहाँ तक कि देखा गया तो कोरोना के बहाना करके वो तो 2 साल 3 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। अब जो 2 साल बचा हुआ था उसमें वैकेंसी के नाम पे वो सिर्फ वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं और ना ही उसका कोई प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। और कहीं प्रोसेस अगर हो भी रहा है तो ये सबसे बड़ा सरकार का नाकामी ये है कि उसका पेपर लीक हो जा रहा। बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम को फिजिकल के लिए ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, रिटेन के लिए लाइब्रेरी जा रहा, ट्यूशन जा रहा, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई करने वाला, जो मेहनत करने वाला बच्चा है उनका कुछ हो नहीं रहा। और जो पेपर लीक हो जा रहा है, जो पैसे वैसे दे करके जो दलाल वाला के चक्कर में उन लोगों का करियर बन रहा, तो इसमें सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है, ये हम कहना चाहेंगे। और ये अभी जो हाल ही में जो घटना हुआ है उत्पाद सिपाही का, जो रनिंग में लगभग 10 से 12 विद्यार्थी का जान चला गया है और न जाने कितने लोगों का बेहोश हो गया, कोई मेंटली पागल हो गया है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देखे हैं। मैं खुद जिस दिन मेरा रनिंग था हजारीबाग में, मेरे सामने एक लड़का गिर गया। अब वो लड़का वैसे ही पड़ा है, ना कोई मेडिकल का फैसिलिटी है, ना कोई उसको उठाने वाला है, कोई नहीं है। एक एम्बुलेंस खड़ा है, एम्बुलेंस का ड्राइवर भी वहाँ पे नहीं है, उसको एम्बुलेंस में लाद दिया है। अब एम्बुलेंस जाएगा तब तो, ना ड्राइवर है ना डॉक्टर है, कुछ नहीं है। अब वो वैसे परेशान हो रहा है, कुछ परेशान हो रहा है, ना पानी का सुविधा है ना किसी चीज़ का सुविधा है। और उसी के कारण वो सब वैसा कारण की वजह से बहुत सारा जो 10-12 लड़का है उसका डेथ हो गया, बहुत सारे है जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारा बेहोश हो गया था, ऐसा हो रहा। यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे रनिंग करने के लिए गए, इतना 6000 का भीड़ बुला रहा है, लाइन लग के साथ लड़का लोग रनिंग कर रहा है। जो रनिंग करते करते 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक लड़का लोग को इतना कड़ा धूप में दौड़ा रहा है। जब हम यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम रनिंग करने के लिए गए थे, जब हमको प्रॉब्लम हो रहा, तो जो समझिए जो और भी जो न्यू जो गया हुआ उसको कैसा लगता होगा। अच्छा, आप जब गए तो कितने घंटे आपको खड़े रहना पड़ा? हम 4 बजे के करीब एंट्री हुआ हमारा, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक तो हमको वैसे ही बैठा के रखा गया ज़मीन पे उधर 8 बजे तक, और वो बैठे बैठे सबका हालत ख़राब है। 8 बजे के बाद फिर लाइन पे लगाया गया, तो फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ, चेस्ट नंबर दिया, ऐसे करके रनिंग का मेरा रनिंग जो हुआ 10 बजे स्टार्ट हुआ और 10 से 11 बजे तक मेरा रनिंग हुआ। 1 घंटा का टाइम देता है। अरे 10 से 11 बजे तक आप जान सकते हैं कि ऐसा गर्मी में कैसा धूप रहता है, और उस टाइम में बहुत मुश्किल हुआ हम लोग को रनिंग करने में। तो सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। और जब यहाँ तक सरकार के पास जब 5 साल का समय था उस टाइम कुछ नहीं कराया गया। अब यहाँ पे 2 महीने के बाद इलेक्शन है, तो फिर क्या करे सरकार की जल्दीबाजी में, इलेक्शन के वोट के लिए जल्दीबाजी में हर दिन प्रतिदिन 6000 कैंडिडेट को बुला रहा रनिंग के लिए, और 6000 को बुला रहा है, यहाँ पे 600 का रनिंग कराने का भी समझिए फैसिलिटी नहीं दे रहा। ना पानी है, ना मेडिकल है, ना कोई वैसा ट्रैक है। बच्चा लोग जा रहा तो रोड पे सो रहा है, वो कुछ कर रहा, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा कि जैसे इलेक्शन से पहले हम ये चीज़ करवा दें ताकि लोगों को दिखे कि हमने ये भर्ती करवाया, ये करवाया, और वो वोट ले सके। तो इस सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। अच्छा, ये बताइए, वो तो ये कहते हैं वैक्सीन की गलती है, जो वैक्सीन लगी थी, जब वैक्सीन लगी आपको कोई असर हुआ वैक्सीन का? ऐसा कोई असर नहीं हुआ। कह रहे वैक्सीन लगी थी, भाजपा सरकार की गलती है। वो फिर पॉलिटिक्स मुद्दा है, ठीक है, लेकिन वैसा कोई वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं। मैंने खुद कोरोना का वैक्सीन का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, 3 डोज लिया मैंने। आज मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, वैसा कोई चीज़ का नहीं हुआ, ठीक है। 2 साल 3 साल हो चुका है, कोई वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे को दिखा रही है, नाकामी को छुपाने, अपने नाकामी को छुपाने के लिए दिखा रही है। वैसे वैक्सीन का कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं। नहीं, आपको लगता है चुनाव के लिए है तो इस बार चुनाव में असर पड़ेगा इस चीज़ का? ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं इसका असर पड़ेगा, या आप लोग हेमंत सोरेन को वोट दे देंगे कि देखिए भैया नौकरी निकाल दी है इन्होंने? देखिए, इस बार तो हम यही कहेंगे कि पिछले बार जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो बस युवाओं की वजह से बनी थी। युवा चाहते थे कि झारखंड में रोज़गार मिले, और वैसा 5 साल में बीतने चला है, वैसा कुछ नहीं हुआ आज तक, एक भी वैसा कुछ हुआ नहीं है। एक भी रोजगार नहीं मिला है, ठीक है। और जो भी वैकेंसीज आई थी या जिसका रिटेन हुआ तो उसका तो पेपर लीक हो गया, और जो वैकेंसी आ रही है वो किसी कारण केस हो रहा, या ये हो रहा वो हो रहा, मतलब नाकामी बहुत सारा सरकार का है जो एक भी रोज़गार नहीं दिया। तो इस बार सरकार का डगमगा सकता है जेएमएम का। और इस बार युवा तो खैर कर हम लोग युवा जो है तैयारी करने वाला, वो तो जेएमएम के साथ नहीं जाएंगे। किसके साथ जाएंगे?
वो हम अपना विचार करेंगे कि जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में जो हमारे लिए काम करेगा उसके साथ जाएंगे, उसके साथ। अच्छा, रोजगार की क्या हालत है यहाँ पे? चलिए, तो पढ़ाई की बात हुई, नौकरियों की बात हुई, रोजगार की क्या हालत है यहाँ पे? युवाओं के लिए रोजगार है झारखंड में? हेमंत सोरेन ने दिया रोजगार? हेमंत सोरेन ने वैसा कोई रोज़गार नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हो तैयारी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख के कुछ अच्छे सा कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छे से जॉब लेंगे, लेकिन यहाँ पे सब जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे हम लोग खुद जो है आज ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ना वैकेंसी नहीं मिलने के कारण आज हम लोग को प्राइवेट जॉब करना पड़ा, जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मेरा, उससे हम लोग का करियर कुछ सेटल नहीं है, हम लोग का करियर और गर्त में जा रहा है। सरकार वैसा कुछ वैकेंसी भी नहीं निकाल रही है। लोग के पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से डिग्री ले करके बाहर जा रहे काम करने के लिए, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा झारखंड में। झारखंड के समझिए मैक्सिमम जो युवा है वो बाहर ही जा रहे हैं काम वाम करने के लिए किसी दूसरे चीज़ में, वो रोज़गार झारखंड में नहीं मिल रहा उन लोगों को। रोजगार झारखंड में नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी राजेश कुमार जी, आप उत्पाद परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। ये बताइए, जो अभी पता चला है 13 बच्चों की वहाँ पर मौत हो गई है किसी कमियों की वजह से, मेडिकल सुविधाओं की वजह से, पानी ना होने की वजह से, या उन बच्चों को पूरी रात खड़ा रखा गया उस वजह से, क्या लगता है ये सरकार की गलती है या आप जो तैयारी कर रहे हैं आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जैसे सरकार का गलती ये है कि मेरा कहना है कि कई सेंटर में सुविधा उपलब्ध कर पाए हैं और कई ऐसा सेंटर है जो कि वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हम खुद रनिंग करने के लिए हजारीबाग पद्मा गए थे और वहाँ मेरा 10 किलोमीटर का जो उत्पाद सिपाही का रनिंग था उसमें 36 मिनट में हम फिजिकल क्वालिफाई किए थे। लेकिन वहाँ हम हजारीबाग में पद्मा में देखे कि जैसे हमारे गिरिडीह भी उत्पाद सिपाही का जो यहाँ रनिंग चल रहे थे न्यू पुलिस लाइन में, वहाँ पर हमारे सब बहुत सारे जो फौजी साहब थे, पुलिस साहब, और जो कि बच्चों लोग को बहुत सहायता करते थे और मदद करते थे। लेकिन हजारीबाग जब पद्मा हम फिजिकल देने के लिए गए थे तो वहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं था। ना हम वहाँ पे बच्चों के लिए कभी पानी उनी देखे जग में देते हुए, ना फिर अपोजिट टाइम कहीं रखा हुआ था, बच्चों लोग गिर रहा था, तो वहाँ बहुत सारी परेशानी था। लेकिन ये डिपेंड करता है झारखंड सरकार के ऊपर कि किस जगह बच्चों को किस सेंटर पर सुविधा उपलब्ध कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे। तो सारी झारखंड सरकार का मेरा कहना है कि गलत है, क्योंकि बच्चों अभी धूप और कठिनाई में प्रैक्टिस करके जा रहा है फिजिकल देने के लिए। और जो बच्चों जैसे फिजिकल कंप्लीट कर रहा है, एक पता है कि धूप में, गर्मी में के मौसम में बच्चों का अभी फिजिकल चल रहा है और बहुत ही कड़ा धूप होने के कारण बच्चों लोग कुछ बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ बच्चों लोग गिर जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है झारखंड सरकार से कि कई भी सेंटर पे जो भर्तियां चल रही थी, जैसे 7 सेंटर कुछ बनाया गया था, उस 7 ही सेंटर पे जैसे एक जगह सुविधा उपलब्ध करवाया था उसको हर जगह करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल देने हर सेंटर पे हर बच्चे जा रहे हैं, तो सारे बच्चे के लिए सुविधा देना चाहिए। मेरा कहना यही था। नहीं, जिस तरीके से मेडिकल सुविधा के कारण ही मौत हुई, आप मानते अगर वहाँ पे मेडिकल की सुविधा होती या सुविधा होती है, मौतें नहीं होती? मेरे कहना ये भी है झारखंड सरकार के जैसे ही उत्पाद सिपाही का फिजिकल स्टार्ट किया उससे पहले ये सोचना था, क्योंकि बच्चों लोग काफ़ी मात्रा में भीड़ हो रहे हैं। एक दिन में 6000 बच्चों जा रहे हैं फिजिकल देने के लिए, तो सबसे पहले उसको मेडिकल, वहाँ जो मेडिकल करता है डॉक्टर साहब, उसको रखना उसको कंपलसरी अनिवार्य था। नहीं रखने के कारण बच्चों लोग का ही मौत हो जा रहा है। अगर शायद वो वहाँ पर मेडिकल वगैरह रखता तो बच्चों को कुछ परेशानी होते तो फिर वहाँ से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वहाँ मेडिकल इशू नहीं होने के कारण बच्चों लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं ट्रीटमेंट करने के कारण, जिसमें से कुछ बच्चों ऐसा भी है जो जिसका मौत भी हो जा रहा है रास्ते में जाते जाते। तो ये झारखंड सरकार का मेरा कहना बिल्कुल गलत है, उसको वहाँ रखना चाहिए। तो आप सुबह किस टाइम आ जाते हैं दौड़ लगाने? हम तो 5 बजे मॉर्निंग में आते हैं। और किस टाइम तक लगाते हैं दौड़? 5 बजे मॉर्निंग से 7:30 बजे के बीच में ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जाता है जी। तो कितने किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं? आज तो हमारे बच्चे का जो SSC GD था और उत्पाद सिपाही का ट्रायल चल रहा था, तो आज 5 किलोमीटर का ट्रायल हुआ था बच्चों लोग का। लेकिन वहाँ तो 10 किलोमीटर है ना? वहाँ तो 10 किलोमीटर है, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो 23 सितंबर से SSC GD का फिजिकल स्टार्ट है उनका, और जो कुछ हमारे बहनों जिसका 5 किलोमीटर का फिजिकल बचा है, और जो हमारे भाई था उत्पाद सिपाही का 10 किलोमीटर, उन लोग का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ बच्चे हमारे पास है SSC GD का जिसका 5 किलोमीटर है, और कुछ बहनें उत्पाद सिपाही का उसका 5 किलोमीटर। उसी के लिए आज फिजिकल का ट्रायल हुआ था सक्सेस डिफेंस अकेडमी की ओर से। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? वो तो कह रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दवाई लेकर के भागने की कोशिश करते हैं ताकि उनका स्टेमिना बना रहे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कई नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तो बच्चों की भी गलती निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये 10 किलोमीटर का रेस आप प्रॉपर तरीक़ा से अगर कहीं भी आप रनिंग किए हैं और आपको लग रहा है कि इस फॉर्म भर दिए वैकेंसी हम जाके फिजिकल निकाल सकते तो ही। बाकी ये बच्चों लोग का कुछ गलती ये भी है कि कभी रनिंग नहीं किया है, और बिल्कुल ये कहना सही है आपका, क्योंकि दवा वगैरह ले रहा है, इंजेक्शन वगैरह ले रहा है, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा यार, नौकरी ही बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि एक माँ जो तुमको पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, अगर समझ लो कि तुम्हारा नौकरी ना, उसके सामने से तुम रह के खा सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नौकरी के लिए चला जा रहा है, तो ये फिर ठीक बात नहीं है।
मेरा कहना ये है। आपका क्या नाम है? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी, कितने साल की हैं आप? 18 अबव। 18 अबव हैं। क्या तैयारी कर रही हैं? झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस। उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती की भी तैयारी कर रही हैं? नहीं, हम नहीं भरे थे उस टाइम, मेरा एज नहीं हुआ था। उस टाइम नहीं हुआ था, अब तैयारी कर रहे हैं उसकी। हम्म। अच्छा ये बताइए, जो सुना है आपने इसके बारे में कि इस तरीके से हो गया है, बच्चों की मौत हो गई है, तो ये सुन के आपको लगा कि ये तैयारी नहीं करनी चाहिए हमें? लगा, पर प्रैक्टिस से हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो हो जाएगा। ये गलत हुआ जो हुआ, हम्म। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके? झारखंड सरकार को, अगर वो सब कुछ का अवेलेबल रखता तो नहीं होता। अच्छा, झारखंड सरकार आपको कोई सुविधाएं नहीं देती क्या? मतलब आप तैयारी कर रही हैं, लड़की हैं, आपको कोई सुविधा नहीं प्रदान करती क्या? नहीं। कोई सुविधा नहीं देती। आप आइए ना, इधर आइए ना, आगे कहाँ भाग रहे हैं? आपका क्या नाम है? रीचा। रीचा। रीचा, आप क्या करती हैं रीचा? अभी हम फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड कांस्टेबल का। झारखंड कांस्टेबल। तो ये बताइए, आपने भी सुना होगा कि जब दौड़ हुई बच्चों की, उसमें कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे मर गए, तो आपने जब सुना तो कैसा लगा आपको? सुन के बहुत दुख हुआ कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, बट मतलब मेन मौके पे आके उनकी इतने इंसिडेंट हो जा रहे हैं। बट सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बच्चों की मेहनत रहती है, 1 साल की मेहनत रहती है, सुबह उठना है, फिर जाना है, इतना प्रैक्टिस करना है। कोशिश तो करना ही चाहिए सरकार को जहाँ तक हो सके। तो मैं चाहूँगी कि सरकार को ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए, वहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाना चाहिए, मेडिकल के लिए भी करवाना चाहिए। सो आई होप कि हो जाएगा, करवाएंगी सरकार। अब पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं, सरकार तो ये कह रही है ये तो भाजपा की गलती है, कोरोना की वैक्सीन लगी थी, इसलिए जो है बच्चे गिर रहे हैं चक्कर खा खा के। पता नहीं, अब गिर रहे हैं जो भी है, लेकिन लोगों को तो नुकसान हो रहा है ना, लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, उनका करियर है, उनका फ्यूचर है, पेरेंट्स है, दुख पहुंच रहा है, तो कुछ करना ही चाहिए फिर। झारखंड सरकार बच्चों के करियर पे ध्यान नहीं दे रही है क्या? जैसा दिख रहा है तो वैसा तो लग ही रहा है कि नहीं ध्यान दे रही है। क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी चाहिए, वहाँ पे हो रहे हैं मेडिकल के लिए, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ करवाना चाहिए, प्रोटीन, मतलब कुछ ऐसा देना चाहिए कि बच्चे का स्टेमिना बना रहे और वो मतलब वो क्लियर कर पाए, वो क्वालिफाई कर पाए, बस। अच्छा, आपको पुलिस में क्यों जाना है? बहुत सारी नौकरियां हैं। जॉब तो अभी भी कर रहे हैं, बट उससे सेटिस्फाई नहीं है ना। प्राइवेट में रिस्क रहता है और गवर्नमेंट में रिस्क नहीं रहता है ना, उसमें करियर सेट रहता है कि अभी मेहनत करेंगे तो आगे वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। नहीं, करियर सेट रहता है इसलिए तैयारी कर रहे हैं, या देश की सेवा का भी? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो और भी हैं, देश की सेवा का भी जज्बा होता है। आप दोनों नज़रिए से देखेंगे तो दोनों ही मुझे मिलेगा। अगर ये नौकरी रहती है तो मैं तो देश की सेवा करूँगी ही, और बट अपना करियर है, फ्यूचर है, फैमिली है, सब चीज़ में सपोर्ट आएगा वो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इन बच्चों को शहीद का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, शहीद का दर्जा नहीं, मतलब देना ही चाहिए, लेकिन देखिए सरकार क्या करती है। लोगों को तो बहुत डिमांड है, लेकिन वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना। डिमांड तो बहुत सारी है, लेकिन वो फैसिलिटी, वो पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो खो दे रहे हैं। जो सरकारी नौकरी दे पा रही है झारखंड सरकार? अभी तक तो वो जहाँ तक देखा जा रहा है नहीं दे पा रही है जितना मिलना चाहिए। सेटिस्फाई तो नहीं है ना, बच्चे खुश होंगे तभी तो मतलब सब सही है।